तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है, 3 का पहला है। आपको ये बात मालूम होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ए सेक्शन के अंदर एक्टिविटी वाला क्वेश्चन होता है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए दिया है, इसमें भी 2 सेक्शन होता है, ए और बी। और क्वेश्चन नंबर ए जो होता है वो 3 मार्क्स के लिए होता है, कोई एक क्वेश्चन करना रहता है। यहाँ पे भी बुक का क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन दिया है ट्राइंगल एबीसी के अंदर, जो यहाँ पर बोल रहा है कि एडी जो है, ये एडी जो है बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है? बीडी और डीसी, है ना, 2 इक्वल पार्ट हो गया, डिवाइड कर रहा है। और अपने को प्रूफ क्या करना है? हम लोग को प्रूफ करना है एबीडी अपॉन एसीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबी इक्वल टू कितना है? एबी अपॉन एसी के इक्वल है। ठीक है, तो 2 ट्राइंगल का रेशियो दिया इक्वल है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के, ये अपने को बताना है। चलो भाई क्या करना है, एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। तो ट्राइंगल एबीसी के अंदर एडी बाइसेक्ट करता है बीएसी के ऊपर, ठीक है, बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। उस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा? एबी अपॉन इधर का साइड और इधर का साइड एसी हो जाएगा। ठीक है, और किस साइड को डिवाइड कर रहा है? जो बाइसेक्टर है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर बनेगा बीडी और यहाँ से आएगा सीडी या डीसी। ठीक है, डीसी दे दिया है तो यहाँ पे लिख दो आप बीडी। ओके, हो गया। चलो भाई आगे, एबीडी एंड एडीसी है सेम हाइट। ये दोनों ट्राइंगल जो है, दोनों के पास क्या है? हाइट जो है सेम है। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? एबीसी यहाँ पे दिख रहा है आपको, दोनों ट्राइंगल बना देता हूँ। ये ट्राइंगल की बात कर रहा है एबीडी, और जो दूसरा है यहाँ पे येलो वाला, इन दोनों का जो हाइट जो दिख रहा है आपको, हाइट दिख रहा है सेम है, दोनों का हाइट सेम है। तो ऐसे वक्त पे सेम हाइट हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं जब हाइट सेम होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बेस होते हैं, है ना, बेस जो होते हैं प्रोपोर्शन में होते हैं, किसके? एरिया के। तो एबीडी अपॉन एसीडी है, तो पहले वाले का बेस क्या दिया है? यहाँ पे बीडी आ जाएगा, ठीक है, और दूसरे वाले का बेस जो है यहाँ पे डीसी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करो, ये बीडी अपॉन डीसी, यहाँ पे भी बीडी अपॉन डीसी आ गया। बीडी अपॉन डीसी किसके इक्वल है? एपी अपॉन एसी के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एबी अपॉन एसी। ठीक है, एबी अपॉन एसी आ गया। यही अपने को प्रूफ करना, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने देखा ये दोनों इक्वल है ना, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे आपस में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है। ठीक है, दोनों में से एक करना था। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे करना? चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया, इसमें क्या दिया? रेशो में डिवाइड किया है, 7:2 का रेशो बोला है। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये 2 पॉइंट दिया है, मान के चलो ये है ए और यहाँ पे बी दिया है, और इसको एक पॉइंट जो है ये 7 और 2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट का नाम इसने क्या दे दिया भाई? टी दे दिया है। टी जो है डिवाइड कर रहा है 7 और 2 के रेशो में। ठीक है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? टी जो डिवाइड कर रहा है, इसको ले लेते एक्स और वाई। टी को हमने ले लिया एक्स वाई, वो 7 और 2 के रेशो में ए बी को डिवाइड कर रहा है। और अपने को फाइंड क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग, फाइंड द टी। टी अपने को फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो जरा। यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। x2 हो गया और यहाँ पे n x1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह फार्मूला है m प्लस n, तो यहाँ पे भी आएगा m प्लस n आ गया। ठीक है, बस फर्क क्या है? यहाँ पे m x2 है, x1 है, यहाँ m के साथ y2 है, n के साथ यहाँ पे y1 रहेगा। जब y का इस्तेमाल करेंगे, y फाइंड करना रहता है। इसके बाद वैल्यू पुट कर दिया, और x1 कहाँ पे है? तो x1 देखो यहाँ पर, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया आपका y2। क्लियर? तो x1 कितना दिया? -5 दिया है, तो x1 कितना आ गया? -5। ओके, x1 -5 कहाँ पे आएगा यार? x1 b को इसने x1 ले लिया है, b को x1 ले लिया है, उल्टा कर दिया इसने। चलो ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते थे। देखो किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा, तो आप बोलोगे 7, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए माइनस में, तो -7 सही तो था यार, x1 सही था, x1 सही था। ठीक है, ये x1 हो गया, वो y1। क्लियर? तो -7 आ गया। अब उसके बाद ये दोनों को प्लस कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, दोनों प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 56।
और 9 को मल्टीप्लाई कर दो ना, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यही आंसर आएगा क्योंकि फाइनल आंसर यहीं तक है, यहीं तक सॉल्व करना था। अब इधर पे देखो दूसरे वाले में ये x1 था, ये y1 हो गया, ये हो गया x2 y2, सही लिखा था मैंने, वापस से गलत कर दिया था, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो y2 कितना आएगा, y2 -5 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया 35, 4 2 जा 8 हो गया। 35 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 27 आ गया। और नीचे 9 का 9 रहेगा, है ना, हर जगह यहाँ पे 9 है तो नीचे भी 9 रहेगा। 9 3 जा 27 तो -3 आपका आंसर हो गया। तो बस ऐसे ही करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लगाया था, सेक्शन फार्मूला। ये फार्मूला याद रखिए, आगे भी काम आने वाला है। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर x मालूम करना होगा तो mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n, और यहाँ पे y रहेगा, देखो m और n ऊपर लिख देने का, यहाँ पे y2 लगा देने का, y1 कभी आगे पीछे भी हो गया तो चल जाएगा क्योंकि आंसर वही आने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोला है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी करना है। ये भी बुक का ही क्वेश्चन रहता है, इसमें अक्सर हो सकता है आपको थ्योरम वगैरह पूछे। 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करना रहता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो मैं बना लेता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, बनाने में क्या है, चलो बन गया भाई राइट एंगल ट्राइंगल हमारा। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हमने बना लिया। ओके, अब क्या बोला, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, तो मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये बन गया। अब इसका नाम दे दो पहले आप, यहाँ पे दे दिया मैंने A B C। परपेंडिकुलर जो था D था, परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री ले रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, अरे भाई ओके क्लियर। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। ज्योमेट्रिक मीन अपने को प्रूफ करना है। ज्योमेट्रिक मीन मतलब BD का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा, जहाँ पे डिवाइड कर रहा है AD मल्टीप्लाई बाय DC, यानी AD और DC का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्लियर हो गया। तो मेरे भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या दिया है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गिवन जो है, गिवन में लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री है ना, है ना। इन ABC, B कितना है 90 डिग्री, और ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, BD किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, BD AC के ऊपर ड्रॉ किया है। ठीक है, ये गिवन पार्ट हमने लिख दिया। ओके, और उसके बाद टू प्रूफ क्या करना अपने को, टू प्रूफ में बच्चों यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, ये देखो मैंने क्या बोला था, BD ज्योमेट्रिक मीन मतलब BD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, BD स्क्वायर इक्वल टू होगा AD और DC के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये क्लियर हो गया। ओके, अब आगे ध्यान दो कैसे करना है। प्रूफ में चले जाओ आप, किस में जाओगे, प्रूफ में। तो प्रूफ में जाओ आप, प्रूफ में क्या लिखोगे, यहाँ पे जो यहाँ पे लिख दो ADB सिमिलर होगा, ADB जो है ADB सिमिलर होगा BDC के। ठीक है, इस तरह से जाने का, ऐसा जाके फिर ऐसा जाने का, BDC याद रखिए, नहीं तो गलती कर दोगे आप, ADB BDC। ठीक है, AB हो गया, D का D हो गया, B का C हो गया। तो इस पैटर्न को फॉलो करने का। अब यहाँ रीजन क्या दोगे, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे आप लिख दोगे सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल बना दिया हमने। अच्छा, ये होने के बाद अब करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स इसमें आते हैं, प्रोपोर्शन में आते हैं। तो हम लोग लिख देंगे AD अपॉन DB, AD अपॉन AD इधर पे लोगे तो यहाँ से क्या लोगे, BD लोगे। कलर चेंज करता हूँ मैं, रेड था ब्लू ग्रीन ले लेता हूँ। चलो, यहाँ पे AD लोगे तो यहाँ पे BD लोगे, AD अपॉन BD। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लोगे, यहाँ पे यहाँ से DB लोगे, DB अपॉन DC लोगे, यहाँ DB लोगे तो यहाँ पे DC लोगे। फिर यहाँ पे पहला और आखिरी AB अपॉन BC, AB अपॉन BC लेने का है। ठीक है,
अब किसकी ज़रूरत है, 2 बार क्या आया अपने पास, यहाँ पे 2 बार आया है बी डी 2 बार आया, तो बी डी वाला लो भाई, बी डी देखो 2 बार आया, तो इन दोनों को लेने का है, बी डी 2 बार आया तो इन दोनों को लो आप, इन दोनों को लेने का अपने को। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या रीज़न दोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ये आपने लिख दिया, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ये आपने लिख दिया। क्लियर हो गया? ओके, अब इन दोनों को लिया है क्योंकि अपने को प्रूफ क्या करना था, ये पार्ट करना था प्रूफ, तो बी डी 2 बार आना चाहिए, तो बी डी यहाँ पर था 2 बार, तो बी डी लिखना है दोनों जगह, तो मैं लिख देता हूँ ए डी अपॉन बी डी, और यहाँ पे ए डी और डी सी है, तो ए डी अपॉन बी डी, और यहाँ पे आएगा बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, यहाँ से हमने सिर्फ इतना पार्ट ऊपर लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए डी मल्टीप्लाई डी सी हो गया और बी डी स्क्वायर हो गया, यही प्रूफ करना था, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड। समझ में आया? बस इतना ही करना था मेरे भाई, कितना आसान था, कैसे करना था आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी थ्योरम था ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हमने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन जो है साइक्लिक है, तो हम लोग लिख देते, क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल जो है एम आर पी एन इज साइक्लिक। अब ये साइक्लिक होने की वजह से क्या होगा, अपोजिट वाले जो एंगल होंगे वो कितने होंगे, उनका सम जो होगा 180 होगा, उनका अपोजिट का जो सम होता है 180 होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपने पढ़ा है अपोजिट वाले जो होते हैं 180 होता है। तो यहाँ पे एम आर पी एन हो गया, अगर मैं ले लूँ तो आर कितना है, आर देखो आर और एन अपोजिट में है, आर एन अपोजिट में है, यानी दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है, तो एम आर पी एन इज साइक्लिक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल आर प्लस एंगल एन इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर हो गया? तो आर और एन कितना होगा 180 डिग्री हमने लिख दिया। क्लियर? अब आगे वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 5x माइनस 13। ठीक है, माइनस 13। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस 4x 4 हो गया, और यहाँ पे 180 है। अब प्लस कर दो, जो प्लस हो सकता है प्लस कर दो, जो माइनस हो सकता है माइनस कर दो। ये हो गया आपका 9x, और ये हो गया आपका 9 180। 9 उस तरफ जाएगा तो 189 हो जाएगा। ठीक है, 9 को शिफ्ट कर दो उस तरफ, तो कितना हो जाएगा 189, 9x हो गया, 9x हो गया, तो x इधर ही रहने दो, 9 इस तरफ जाके डिवाइड कर देगा, और दोनों को डिवाइड कर दो आप। अब डिवाइड करने के बाद बताओ आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 9 2 जा, x इक्वल टू 9 2 जा और 9 1 जा, तो x की वैल्यू जो हमारी निकल के आई बच्चों कितनी आ गई, 21 आ गई, x की वैल्यू आ गई अपने पास। अब आगे फाइनल आंसर लिखना अपने को। ठीक है, अब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, एंगल R जो है आपका, एंगल R जो है 5x माइनस 13 था। अब वैल्यू पुट कर दो, 5x की वैल्यू 21 थी और 13 था। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 105 होगा, 105 माइनस कितना हो गया 13, 105 में से 13 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 10 निकालोगे 95, 3 और निकाल दो 92, तो R कितना आ गया 92 डिग्री आ गया। ठीक है, डिग्री लगा दो आप साइन, तो आपने R निकाल दिया। इसी तरह आपको क्या निकालना है, आप दूसरा वाला जो निकाल लेना है, कौन सा था, R के बाद N निकालना है, क्या निकालना है N लिख दो, 4x प्लस कितना है 4 है, तो 4x प्लस 4 लिख दिया आपने। वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू कितना है 4, x की जगह वैल्यू क्या लिखोगे, x की जगह क्या पुट करना है, x की वैल्यू निकाला ना हमने यहाँ पे 21, तो वहाँ पे लिख दो 21, जैसे ऊपर वाले में किया था, 21 प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 84 प्लस 4 88 आ गया आपका एंगल N। तो एंगल N भी हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया 88 डिग्री आ गया हमारा एंगल N। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना था, ये भी क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी माइंड इस्तेमाल किया तो। ठीक है, हल्का सा माइंड इस्तेमाल करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो कैसे करना है, RST जो दिया है सिमिलर किसके दिया है, XYZ के।
ठीक है। तो अपने को मालूम है करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में लिखना है तो आर एस अपॉन जो हो जाएगा एक्स वाई, फिर यहाँ पे एच टी अपॉन यहाँ पे वाई जेड हो जाएगा, फिर आर टी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ये सब लिख लिया करो यार, मैं बस बता देता हूँ, इतना तो आपको आता ही है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ये आपने लिख दिया। ओके, अब उसके बाद देखो इसमें क्या है, एक चीज़ और बोला है, क्या बोला भाई कि आर एस अपॉन एक्स वाई, आर एस अपॉन एक्स वाई कितना दिया, 3/5 दिया है। तो इसकी जगह अगर मैं 3/5 लिख दूँ तो कोई हर्ज है नहीं है ना, तो इसके जगह मैं लिख देता हूँ 3/5। तो मैंने 3/5 लिख दिया, तो एच टी अपॉन वाई जेड ऐसे लिख दो, आर टी अपॉन एक्स जेड ऐसे लिख दो। अब इसमें से दो का जोड़ी ले लो और अपने को सॉल्यूशन निकाल लो। दो की जोड़ी का मतलब कोई भी ले लो, पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ क्योंकि दोनों के इक्वल है, तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। तो इन दोनों को लूँगा तो एच टी की वैल्यू दी है अपने पास, कितनी दी है मेरे भाई, एच टी की वैल्यू, आर एस कितना दिया, आर एस अपने पास एच टी कितना दिया है, 5.7 दिया है। तो एच टी की जगह 5.7 निकाल लो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/5, 5.7 था एच टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, वाई जेड अपने को फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा वाई जेड, ये 5.7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड किया हमने, 3 का 19 आ गया, 1.9 आ गया, 1.9 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो कितना आ जाएगा, वाई जेड आ जाएगा ना, 19 5 जाएगा कितना, 8.5 आ जाएगा। तो वाई जेड आपका जो आएगा 8.5 आ जाएगा यहाँ पर, वाई जेड आपका 8.5 आ गया। ठीक है, तो पहले हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई जेड निकालिए। इसी तरह फिर अपने को क्या मालूम करना, दूसरा वाला मालूम करना है। तो आप क्या करो, इन दोनों को बोल रहा हूँ, इसको और इसको ले लो, तो एक चीज़ और निकल जाएगा अपने पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या लेना है, 3/5 और उसके साथ क्या लेने का अपने को, आर टी अपॉन एक्स जेड लेने का। ठीक है, एक स्टेप कम करने के लिए यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर 3/5, आर टी कितना है, आर टी तो दिया होगा ना, आर टी नहीं दिया, आर एस दिया है, और क्या दिया है, आर टी अपॉन एक्स जेड, आर टी अपॉन एक्स जेड दिया ना, आर टी तो नहीं दिया, क्या दिया फिर आर टी की जगह, एच टी दिया है, आर एस दिया है, आर एस कहाँ दिया था, आर एस किस में था यार, आर एस अपॉन एक्स वाई। ठीक है, आर एस अपॉन एक्स वाई दिया है ना, तो एक्स वाई अपने को निकल जाएगा, यहाँ पे अपने को एक्स वाई निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को लेना नहीं पड़ेगा, अपने को ये लेना पड़ेगा आर एस अपॉन एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि वो तीनों के इक्वल है तो कहीं भी इसको वैल्यू पुट कर सकते हो, तो अपने को ये नहीं करना पड़ेगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को आर एस दिया है ना, तो आर एस की वैल्यू, और ये किसी के भी इक्वल है ना, सबके इक्वल है ना, 3/5 इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो कुछ भी ले सकते थे हम लोग। यहाँ पे लिखूंगा आर एस अपॉन एक्स वाई, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ ना, 3/5 लिख देता हूँ, चलो कुछ भी मतलब 3/5 लेंगे। क्लियर, अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब अपने पास आर एस कितना दिया था, 4.5, तो आर एस की जगह 4.5 लिख देता हूँ, तो एक्स वाई हो गया, 3/5 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 3 हो गया, और एक्स वाई हो गया। अब आगे सॉल्व करो, आगे 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 बन जा, 3 3 5 जा, तो 1.5 ये हो गया, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 7.5, एक्स वाई कितना आ जाएगा 7.5, तो हमारे पास एक्स वाई भी निकल के आ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, एस दिया है, एस कितना दिया, 40 डिग्री है, एस 40 डिग्री है, तो एस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस यहाँ पे है, तो यहाँ पे वाई कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल एस इक्वल टू एंगल, कलर चेंज करता हूँ, एंगल एस इक्वल टू एंगल जो हैगा वाई के होगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री हो गया। ठीक है, एक चीज़ ये भी लिख दिए।
ओके मेरे भाई, अब उसके बाद क्या करोगे, फिगर बनाना है। फिगर किससे बनाता हूँ, ब्लैक से बना दूँ। सबसे पहले कि आपको क्या बनाना है, एस टी बनाना है। तो 5.7 इस तरह से निकाल लोगे आप, 5.7 हो गया, एस टी हो गया। फिर उसके बाद एंगल बनाना है, 40 डिग्री यहाँ पे बना दो, 40 डिग्री का एंगल बना दिया आपने, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, आर एस लेने का है। तो यहाँ पे रख के आप प्रकार की मदद से कट कर दोगे तो आर एस बन जाएगा। यहाँ पे रखो, कट करोगे। फिर उसके बाद इन दोनों को क्या करोगे, ज्वाइन कर दो। तो फिगर इस तरह से बन गया, आर एस टी। क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला फिगर बनाना है। दूसरा वाला जो आपका वैल्यू मिला था, सबका वैल्यू देखो और बनाओ फिगर। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई जेड। तो वाई जेड कितना है अपने पास, 8.5। तो वाई जेड ले लो 8.5, वाई जेड 8.5 ले लिया। फिर यहाँ पे 40 डिग्री का ये ले लिया। 40 डिग्री के बाद यहाँ पे कितना दिया है, एक्स वाई कितना दिया है, 7.5। तो 7.5 यहाँ पे रख लो, 7.5 लेके कट कर दिया, यहाँ पे 7.5 आ रहा है। तो ये हो गया एक्स वाई। बस इतना ही बनाना था आपको, अलग से मेहनत की जरूरत नहीं थी। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था कंस्ट्रक्शन वाला, आसानी से आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे कितना आएगा, 95 आएगा ना, 95 आएगा। तो 9.5 है, तो 9.5 है। तो 9.5 होने का मतलब है यहाँ पे 9.5 आएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना आप, ये मिस्टेक हो गया था। और 17 पंजे 85 होता है, 17 का 5 तक पढ़ोगे 85 होता है, और 19 का 5 तक पढ़ोगे तो 95 होता है। क्लियर। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया तो उसको सही कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सिलेंड्रिकल बकेट दी है, ठीक है, ये हो गया सिलेंड्रिकल बकेट। अब इसको जो है हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको चेंज किया, कन्वर्ट किया किसमें, इसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कोन में। ठीक है, तो कोन और सिलेंड्रिकल बकेट का अगर फॉर्मूला मालूम है वॉल्यूम का, तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो बहुत आसान है, ज़्यादा हमारी की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक तरफ इसका फॉर्मूला, एक तरफ उसका फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिए। और सबसे पहले गिवन पार्ट लिखो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन पार्ट में सिलेंड्रिकल बकेट दिए, बकेट। तो गिवन पार्ट सब लिख देना है आपको, एक एक करके सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है, रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है। तो डायमीटर अगर कितना दे दिया अपने पास, 28 सेंटीमीटर दिया। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस मतलब आर, आर हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया, हाइट दिया, हाइट कितना दिया, 20 दिया है। तो हाइट कितना ले लोगे, हाइट को h1 ले लो, h1 कितना दे दो, 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल बकेट के बारे में हमने लिख दिया। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो दिया अपने को, वो क्या दिया है, सेट वाज कनेक्टेड इन द शेप ऑफ कोन। तो शेप ऑफ कोन की बात है, तो शेप ऑफ कोन लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, शेप ऑफ कोन, शेप ऑफ कोन, इसका इन्फॉर्मेशन लिख दो पूरे का पूरा। इसके अंदर क्या क्या दिया है, डायमीटर, रेडियस कुछ दिया है, 14, हाइट ऑफ द कोन वाज 14। तो हाइट दिया है, सिर्फ हाइट लिख दो। तो हाइट इसका R1 लिख दो। हाइट कितना हो गया, H2। हाइट कितना दिया, 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर लिख दो। और कुछ दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे H2 ले लिया और कुछ नहीं दिया था। आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे देखना, थोड़ा सा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ लेफ्ट और राइट में लिख दो सही वैल्यूज। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। और दूसरा जो वॉल्यूम है किसका, वॉल्यूम ऑफ शेप ऑफ कोन, शेप ऑफ कोन। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो मेरे भाई। अब दोनों जगह क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, आसानी से हो जाएगा। वैल्यू पुट करने का मतलब है शेप ऑफ कोन का कितना दिया, 14 सेंटीमीटर, सॉरी उसका फॉर्मूला, वैल्यू पुट करने का मतलब फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। 1/2 पाई जो है, यहाँ पे क्या लिखा था, पाई R2 H2 स्क्वायर, है ना, R का स्क्वायर रहेगा। ये सिलेंड्रिकल जो है बकेट का हो गया, सिलेंड्रिकल बकेट नहीं, कोन का हो गया ना, आगे पीछे कर दिया, कोन का हो गया ना, 1/3 पाई R2 H2 हो गया। और इसका बकेट का क्या हो गया, पाई R1 H1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो फाइंड क्या करना है, उसको बोला गया है कि फाइंड आप करो कोन का बेस एरिया मालूम करना है। कोन का बेस एरिया मतलब ये सर्कल वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको,
ये फाइंड करना है। नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट होता है यही कोन का बेस होता है, ये फाइंड करना है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सबको मालूम है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि अपने को क्या मालूम करना है, शेप ऑफ कोन की बात कर रहे हैं तो अपने को ये फाइंड करना है, ये पार्ट अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो पूरा सॉल्व मत करो, पाई से पाई मत काटो। ठीक है, पाई से पार्ट करो, कट कर दोगे तो फिर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा उसको सॉल्व करने में। अब ऐसे आसान रहेगा, 22/7 लिख दिया मैंने। फिर R1 कितना हमारे पास, R1 हमारे पास 14 था ना, तो R1 14 था, 14 × 14, 2 बार 14 है ना, स्क्वायर मतलब 2 बार 14 है। H1 कितना है 20, तो यहाँ लिख दो 20, 1/3। इसके बाद H2 कितना है हमारे पास, H2 जो है हमारे पास 14 है, तो यहाँ पे भी 14 है, यहाँ 14 लिख दिया। अब इसको आखिर में ऐसे लिख दो वापस। ठीक है, अब जो कटता है काट दो। ऊपर का कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे 14 से एक बार 14 कट गया आपका, दिख रहा है। फिर यहाँ पे 7 से 2 बार गया, ये हो गया। ओके, चलो आगे ध्यान दो कैसे करेंगे। 22 का डबल करता है 44 हो गया, एक 0 लगा दो। फिर ये इनसे हो गया ना, और इसके बाद इसको मैंने आजू बाजू कर देता हूँ। 22 दूना 44, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 22 और 2 का, और 3 दूना 6 हो गया, 60 हो गया ये पाई R2 स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 का मल्टीप्लाई 24 हो गया, 4 कैरी R2, 24 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया पाई R2 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, जो पूछा अपने को, एरिया ऑफ किसका पूछा था, बेस एरिया ऑफ द कोन। तो बेस ऑफ के एरिया ऑफ कोन कितना आ गया, 2640 आ गया। तो मैं यहाँ पे सेंटेंस बना के लिख सकता हूँ, बेस एरिया ऑफ कोन इज 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहा है आपको, बस इतना ही करना तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया और आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपका मेंसुरेशन चैप्टर से दिया हुआ था, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।